हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुप्पी ज़ात भाई हैं। आप हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहिबज़ादे हैं। हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दामाद हैं। ये उन 10 खुश नसीब साहबा कराम में शामिल हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। वालिदा माजिदा की बेहतरीन तरबियत ने आपको हौसलामंद, जफाकश और निडर बना दिया था। 16 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जबकि उस वक्त 6-7 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया था। तमाम इस्लामी जहादों में शरीक रहे। जिस तरफ तलवार लेकर बढ़ते, दुश्मनों को मूली गाजर की तरह काट कर रख देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक के दिन हवारी का खिताब अता फरमाया। आप जंगे जुमल से बेजार होकर वापस जा रहे थे कि उमरो बिन जरमोज़ ने आपको धोखे से शहीद कर दिया। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 64 बरस थी। 36 हिजरी में सफ़वान के मकाम पर आपको शहीद किया गया। पहले आपकी मुक़द्दस लाश को वादिये अल सबा में दफन किया गया, फिर लोगों ने उनकी मुक़द्दस लाश को मरकज़ अनवर से निकालकर शहर बसरा में दफनाया। जंगे बदर में शहीद बिन अल आस का बेटा हबेद सर से पांव तक लोहे का लिबास पहनकर कुफ़ार की सफ़ से निकला और गरूर में आकर कहा, कौन है जो अबू कर्श का मुकाबला करे। इधर से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुकाबले के लिए निकले। आपने उसकी आँख में इस ज़ोर से बुरछी मारी कि उसकी खोपड़ी की हड्डी तक जा पहुंची। वो ज़मीन पर गिरा और मर गया। आपने उसकी लाश पर पांव रखकर पूरी ताकत के साथ बुरछी खींच के निकाली तो तब बुरछी निकली। जब आपने बुरछी को देखा तो उसका सिरा मुड़ा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो बुरछी तलब फरमाई, उसको अपने पास रखा। फिर आपके बाद खुलफाए राशिदीन के पास भी ये बुरछी रही। उनके बाद फिर ये बुरछी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गई। 73 हिजरी में जब बनु उमैया के गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ ने उनको शहीद किया तो ये बुरछी बनु उमैया के पास आ गई। फिर उसके बाद न जाने कहाँ गई। मिस्र की जंग सर पर आ गई। हज़रत उमरो बिन आस अपना लश्कर लेकर मैदान में आ गए। फस्ताद के किले का मुहासरा कर लिया और मुहासरा तूल पकड़ गया। कई माह गुजर गए। लश्कर में बेचैनी सी फैलने लगी। कला फतह करने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आपने दरबार खिलाफत में इमदाद की दरख्वास्त की। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10,000 का एक लश्कर तैयार किया और इसके साथ 4 अफसर भेजे। ये तहरीर फरमाया कि हर अफसर 10,000 सिपाहियों की ताकत रखता है। इन अफसरों में एक हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। सलाह मशवरे के बाद हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अफसर बनाया। आपने किले के गिर्द चक्कर लगाया। कुछ ही देर में आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि किले को फ़तह करना एक मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह हौसला अता फरमाया था। आप इम्तिहानों से गुज़रने वाले थे लेकिन हार मानने वाले नहीं। आपने अपने
फौजी दस्ते को मुखातिब किया और फरमाया, ए मुजाहिदो, तुम्हारा मरना जीना अल्लाह के लिए है। तुमको इससे पहले भी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजारा गया और तुम उनमें साबित कदम रहे, कामयाबियां हासिल करते चले गए, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मर्द मुजाहिद की ये पहचान होती है कि वो अल्लाह के लिए लड़ना और मरना जानता है। फिर फरमाया, आज मैं अपनी ज़िंदगी इस्लाम पर कुर्बान करता हूँ। यह कहकर आपने कले की दीवार पर सीढ़ी लगा दी, अकेले कले की फसील पर चढ़ गए, अल्लाह अकबर का बुलंद शगाफ नारा लगाया और कले के अंदर कूद गए। कले की अंदरूनी फ़ौज से लड़ते हुए कले का फाटक खोल दिया। इस्लामी फ़ौज नाराए तकबीर बुलंद करते हुए अंदर दाखिल हुई। आपकी जुर्रत से ये किला मिनटों में फतह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग बदर के दिन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम पीले रंग का हमामा बांधे हुए थे। वह हज़रत ज़बैर की शक्ल सूरत में फ़रिश्तों की फ़ौज लेकर उतरे थे। अल्लाह ताला हमको उनके तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, वो हौसला वो जुर्रत अता फ़रमाए कि हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें और सही तरह से इस्लाम की खिदमत का फ़रीज़ा सर अंजाम दें। आमीन।